इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बड़ा बहुत ढेर सारे आरोप भगवान ने बड़ा दुखी किया माता जी को। अच्छा, जिसकी गृहस्थी दुखी होती है उसको दूसरे की गृहस्थी भी अपने जैसे लगती है। एक तो ये भारत के कवि लोग ये जब कविता पाठ करते हैं तो 100 समस्या लिखकर आगे लिख देते हैं पत्नी, क्योंकि कौनों कवि की पत्नी सुखी नहीं रहती। सब बेचारी क्यों घर में रहत नहीं है, महीना में 25 दिन कविता पाठ करत हैं, जब घर आवत हैं तो पत्नी भी फिर आपन कविता सुनावत है। बहुत दुखी। हमारे एक मित्र हैं आदरणीय दिनेश रघुवंशी, वो कहते हैं गुरुजी हमारी गृहस्थी बड़ी अच्छी है। वो जिनका सुना था भाई जी, बड़े अच्छे उनकी कविताएं माता पिता पर बड़ी सुंदर रचनाएं उनकी, अद्भुत। मित्रों माताओं, अरे देखो आप सब लोग अहम को मारो। कोनो गाना है ना, गम को मारो, गम को न मारो, अहम को मारो। अहम कुछ नहीं। मेरे प्रभु के चरित्र का आप दर्शन करेंगे, लीला का दर्शन करेंगे, जीवन का दर्शन करेंगे। मेरे सरकार की क्या ऐसी क्या स्वभाव है हो। मेरे गुरुदेव भगवान का एक पद है, कल सुनाऊंगा आपको, उसका एक ध्रुपद सुना देता हूं। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघो जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया, ऐसा किसने बनाया। मेरे प्रभु के स्वभाव जैसा किसी का अस स्वभाव कहूं सुनेऊं न देखेऊं, कहीं खगेश रघुपति सम लेखेऊं। भुसंडी बाबा कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, ऐसा सुंदर स्वभाव न सुनेऊं न देखेऊं। अब मैं किसको भगवान राम जैसा मानूं? कोई नहीं हो। आरोपा आरोपी तो आरोप तक केहू पर लगाई दे अपना के छोड़ के। हमसे जब कोई किसी की निंदा करता है तो मैं कहता हूं भाई देखो और प्रसंग है तो सुनाओ। आप अपनी जानकारी हमको देकर, हमारी सुनैना माँ कहा करती हैं, सरकार जो मिलता है वो जानकारी तुरंत दे देता है। अरे भाई काहे जानकारी देते हो, छोड़ो आप। भगवान का स्वभाव देखिए। गांव नगर के ये गांव के लोग, गंवार लोग, सहज लोग, सरल लोग, लेकिन मेरे ठाकुर कैसा लाड़ देकर। कोई कहते हैं हम आपके साथ चलें, भगवान कहते हैं देखिए मैं अपनी गृहस्थी के साथ हूं और आप अपनी गृहस्थी के साथ रहिए, साथ न चलिए। हमारे अयोध्या जी में महात्मा लोग कहते हैं, घर में हुई खटपट तो चलो बाबा के मठ पर। ये कौन भजन है हो? ऐसे सधेगा नहीं। ठाकुर कहते हैं हम अपनी गृहस्थी के साथ, आप अपनी गृहस्थी के साथ ठीक से रहो। नहीं जा पाते हैं, अपना मन भगवान के साथ लगा देते। मेरे प्रभु दर्शन कराते हुए माता को देखो, खुशी का एक पल, प्रसन्नता का एक पल भी मिले तो उसको बढ़ा लीजिए, कल्प बराबर बना लीजिए, और दुख के कल्प बराबर
भार को भी क्षण मात्र समझकर निपटा दीजिए, लादिए मत। है? मैं आपके साथ आह्लाद में रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कमरे में बड़े टेंशन में रहते, नहीं रहते। कुलाचार्य जी, प्रातःकाल चाय पर हम कुलाचार्य जी बैठते हैं, हम टेंशन में रहते ही नहीं है। काहे का टेंशन जी? काहे का टेंशन? अरे भगवान हर घड़ी आनंद में, आप भी आनंद में। अब देखिए, एक सूत्र निवेदन करता हूं, मनुष्य मात्र के तनाव का कारण क्या है? अपेक्षा अधिक है और क्षमता कम है, तनाव का मुख्य कारण है। न जाने हमको भगवान कब इतना देंगे। अरे जो मिला है उसको पहले भोगो ना भाई, सुख भोगो। एक भाई ने मेरे से कहा कि महाराज हम स्विट्जरलैंड में एक आश्रम बना रहे हैं, आप लेंगे? हमने कहा दोबारा आइएगा मत। अरे हम गृहस्थी हैं, अपना गृहस्थ आश्रम तो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड और मॉरिशस का आश्रम क्या करेंगे? खाएंगे का? आप भी सावधान रहिए। मेरे प्रभु 14 साल वन में हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा निर्माण नहीं किया कि चल करके वहीं बसना है। नहीं हो, ऐसा जीवन जिया जाए जैसा मेरे राघव जी जी गए। कथवा का यह ना मतलब है अलग से चलेंगे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। भगवान मां को और लक्ष्मण भैया को देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर शैल सुंदर, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बासो सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। राम देख मुनि बासो सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव ने। सोने रघुबर या गमन मुनि, मुनि कहूँ राम दंडवत ही आशीर्वाद। राम छवि नयन जुड़ाने, हरि सनमानु आश्रम ही आने। मुनि कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए। सौमित्री राम फल खाए। तब मुनि आश्रम किए सुहाए। तब मुनि आश्रम कंद मूल फल खिलाए। मां लक्ष्मण जी महाराज और प्रभु फल पाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी। आनंद आनंद अपने में है हो, फिर भारी क्या? तो बहुत आनंद भया। आनंद का बहाना चाहिए। आया क्या? आया। देखिए शब्द विषयानंद, भजनानंद,
प्रेमानंद, ब्रह्मानंद। भागवतों को ब्रह्म भाव अवस्थित होने में जो आनंद आता है वही विषयी को विषय मिल जाने पर आता है। दोनों को अपने अपने में आनंद आता है, वही बचपन को खेल में आता है। चित्त की, आज जो प्रातः काल में आप सबसे कह रहा था, कथा और चौपाई इनके लिए नहीं गाना है, अपने लिए गाना है। उसके लिए कंठ में ना आना चाहिए, कंठ में आएगा तब न अगले जन्म तक बना रहेगा। गा दिया, ये लोग सुन लिए, अच्छा गलते गा देंगे तो लोग हमारे मुकदमा थोड़े कर लेंगे। लेकिन अपने पास तब रहेगा जब कंठ में रहेगा। इसलिए देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चों में आजकल भजन पूजन बढ़ गया है। क्यों? वो विगत जन्म में भजन पूजन करते आए, इसलिए जन्म लेते ही उनकी चेतना वहां पहुंच गई जहां पिछले जन्म में थे। आप पढ़िए मत, कंठ में उतारिए। दूसरे के लिए मत करो भैया, अपने लिए करो। कंठ में जहां जो रहेगा वही अगले जन्म तक हमारे आपके साथ रहेगा, और मन में जो रहेगा वही हम होंगे। क्यों? मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो। तो मन में जगत को नहीं लपटाना है, मन में जगत नहीं आवे, मन में धीरे धीरे जगदीश आवे। वाल्मीकि नयन आनंद भारी नहीं, देखा तो नेत्र, लेकिन आनंद कहां हुआ? आज तो मन आनंद भारी। बाबा वाल्मीकि जी के मन में आनंद हुआ। कल केवट जी के आनंद हुआ था। अति आनंद उमंग अनुरागा, आनंद उमंग अनुराग सबके साथ अति लगा। अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। ओ इस आनंद उमंग और अति प्रेम के मारे चरण सरोज पखारन, केवट जी भगवान के पांव पखारने लगे। और जिस कार्य में आनंद आता है वो घड़ी रुक जाती है। आपको जिस कार्य में रस आने लगेगा वहां आप घड़ी देखना बंद कर देंगे। घड़ी तो समस्या है ना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।